जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है। जैसे कि आप टाइटल में देख ही रहे हैं, मकर राशि 19 अप्रैल, शुक्र का सबसे बड़ा सिरमौर अक्षय अखंड योग। ये बहुत ही रेयर एक योग होता है जो जीवन में आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए विशेष स्थितियों को निर्मित करता है। अब शुक्र जैसा ग्रह अगर इसको बनाएगा तो शुक्र हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जीवन में धन विलासिता, भोग, ऐश्वर्य को दिखाते हैं, आपके ज्ञान विज्ञान को भी प्रभावित करते हैं और आपके विचारों को भी प्रभावित करते हैं और विचारों के भाव में आ रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र जो हैं आपके राशिपति शनि के सबसे योग कारक प्लैनेट होते हैं और वहीं सूर्य, क्षमा करें, यहाँ पर बुध और मंगल के साथ शनि की युति हो रही है, जिसमें मंगल अभी अस्त अवस्था में है और शनि भी अस्त अवस्था में है, जिसका भी की विशेष प्रभाव आपको देखने में आ रहा है। मोस्टली इस समय आपके सामने जो ऑप्शंस भी निकल कर आ रहे हैं वो भी आपके लिए थोड़े से आपको असमंजस में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण क्योंकि इस समय राशिपति का शुभ होना, देखिए, कहीं किसी ना किसी हद तक आपको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि देखिए, ग्रह कहीं भी बैठा हो, अगर वो राशिपति है या लग्नपति है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आप पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे में शुक्र जो आपके राशिपति के सबसे योग कारक प्लैनेट हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये मेष राशि को छोड़कर स्वयं की राशि वृषभ राशि से गोचर करेंगे। और वर्तमान समय में जो ये आपके साइकिल है 1 से 6 तक की, ये 1 से 6 तक की साइकिल आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अब 1 से 6 नंबर क्या है, पहले इसको हम समझेंगे। 1 से 6 नंबर के भावों में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो इफेक्टली आपको कह सकते हैं कि अस्ताचल जिस तरीके से होता है ना, कि उसके बाद एक नई आशा की किरण, सूर्य जब जाता है उसके बाद में देखिए रात्रि आती है और रात्रि के बाद में एक आशा की किरण आती है। वही चीज़ें इस समय पर आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मोस्टली ये सभी ग्रह जो हैं आपके लिए एक तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि काल सर्प योग भी प्रभावी है और ऐसे में शुक्र, इन जिनका संबंध राहु के साथ केंद्र योग का बनेगा और शनि के साथ लाभ संबंध बनेगा, त्रिएकादश योग। 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जिन्हें कि हम विष्णु स्थान कहते हैं और 1, 5, 9 वह स्थान होते हैं जिन्हें त्रिकोण कहा जाता है और साथ ही के बारे में कहा जाता है कि ये लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान पंचम भाव ज्ञान को प्रभावित करता है, आपके मस्तिष्क के आने वाले थॉट्स को प्रभावित करता है, आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यहाँ से निकल कर आती हैं जिनको निर्वहन करके आप जीवन में काफ़ी प्रभावित होते हैं या लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तो इन सभी के सिचुएशन किस तरीके से रहने वाले हैं, क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि मेष राशि में शुक्र जब थे तो इनका विशेषता, क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की राशि है, मंगल बल के कारक हैं और शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। मोस्टली ये दोनों चीज़ें बहुत ही रेयर आपको ऐसे केस मिलेंगे जब ये दोनों चीज़ें एक साथ बहुत अच्छा इफेक्ट देने में सक्षम हो। क्योंकि जहाँ पर रूप होता है वहाँ पर सौंदर्य की, वो क्षमा करें, जहाँ पर रूप होता है वहाँ पर बल की कमी देखी जाती है, क्योंकि सौंदर्य को नाजुकता से जोड़कर देखा जाता है और जहाँ पर बल होता है कठोरता होती है वहाँ पर। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही थी और बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जबकि ये दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त हो जाएं, क्योंकि सौंदर्य को सदैव ही नाजुक माना जाता है और बल को सदैव ही कठोर माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों का किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। विशेषता ग्रह जो होता है स्वयं के घर में जाकर बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, वहीं जस्ट सामने लाभ भाव होने के कारण यह चीज़ें हमको किस तरीके से प्रभावित करेंगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास दृष्टियाँ भी होती हैं और दृष्टियाँ जो होती हैं ग्रह से ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट देती हैं, तो हमको किस तरीके से प्रभावित करेंगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है
तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आपके सामने जो निकाल कर लेकर आ रहे हैं शुक्र सबसे पहले पंचम स्थान में, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है तो सबसे पहले आपके विचार प्रभावित होंगे। विचार यानी कि आप अगर कोई रचनात्मक कार्य करते हैं उसमें एक कह सकते हैं लग्जीरियस फुट आने वाला है। लग्जीरियस फुट रहेगा जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप इसे किसी भी तरीके से सेलिंग में ले जाते हैं या आपका कोई ऐसा कोई स्टोर है या फिर आप इस तरीके के कोई कार्य करते हैं जो आपका मतलब व्यापार ही इस चीज़ों से जुड़ा हुआ है, शुक्र की चीज़ों से, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी इस समय पर चांदी ही चांदी होने वाली है। क्योंकि ये एक मुहावरा है, ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनके हर समय धन की बरसात होती रहती है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर होती है संतान। संतान देखिए, अगर आपके जीवन में आप संतान के लिए प्रयासरत हैं या आपकी संतान है किन्हीं फाइनल क्राइसिस से जूझ रही है तो उसके जीवन में अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस जाने वाले हैं और संतान प्राप्ति की जो आपकी कामना है उसकी भी पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। तृतीय चीज़ यहाँ से जो निकल कर आती है आपके प्रेम संबंध। तो इस समय पर यदि देखिए वैसे काल सर्पयोग बनने के कारण इस समय शुभ संयोग तो कम ही है विवाह के, क्योंकि विवाह के देखिए मुहूर्त तो हैं लेकिन विवाह करने वाले लोगों के लिए इस समय पर जो संयोग बनेंगे वो उतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएंगे। उनमें किसी न किसी प्रकार की कह सकते हैं कटुता बनी ही रहेगी। लेकिन अगर आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो एक चीज़ देखिए, इसके लिए आप अपनी फैमिली में इस समय पर वार्तालाप कर सकते हैं। वहीं अपने पार्टनर के साथ आपका ये सबसे शानदार समय रह सकता है, क्योंकि देखिए आपका पार्टनर आपको बेटर समझे, आप अपने पार्टनर को बेटर समझे, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। यही एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा उपहार कहा जा सकता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट वर्ग, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है, क्योंकि इस समय बाह्य चकाचौंध, मन का मंथन, ये सारी चीज़ें आपके थोड़ा सा विपरीत जाती हुई दिखाई देंगी, जिस कारण से आप थोड़ा सा व्यथित हो सकते हैं, अपने मोटिव से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी सजग रहना है और हो सके तो इस समय आप योग को वरीयता दें, जिसकी वजह से आपका फोकस एक जगह पर केंद्रित होगा और आप फिर से अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकेंगे। वहीं शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छे लाभ निकल कर आएंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली का योग्य किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूं आपके उदर विकारों की, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके खान पान के घर में राहु बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका भोजन राजसी और गरिष्ठ तामसी इनसे मिला जुला हो सकता है। तो यदि इस तरीके के भोजन की अधिकता आप अपने भोजन में करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपके उदर विकार और उदर विकार के द्वारा फिर उससे अन्य समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ध्यान रखें थोड़ा सा आप अपना और अपनों का, क्योंकि सप्तम दृष्टि जा रही है आपके लाभ स्थान पर। देखिए लाभ के परसेंटेज जो हैं आपके थोड़े से इस दौरान हाई होते हुए देखे जाएंगे। हालांकि इस समय काल सर्प की अधिकता रहेगी, प्रचुरता रहेगी, लेकिन शुक्र दैत्य गुरु हैं, जिस कारण से शुक्र अपने प्रभाव को देंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे जितना ज़्यादा एक्चुअल में इस राशि में बैठकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर लाभ का आपका परसेंटेज बढ़ेगा। प्रतिष्ठा, देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप अनैतिक संबंधों की ओर जाते हैं तो इस समय पर आपकी मान मर्यादा में कमी आना स्वाभाविक है। इस समय पर ये चीज़ें आपकी उजागर हो जाएंगी, कितना भी आप इनको गोपनीय रखें, लेकिन ये लोगों के सामने आ जाएंगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आती हुई देखी जाएगी। इन चीज़ों से थोड़ा सा अलर्ट रहें,
सतर्क रहें। साथ ही साथ सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कोई निगेटिविटी कार्य करते हैं तो फिर ये सोशल सपोर्ट भी, निगेटिविटी किस प्रकार की, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया अनैतिक कर्म। अनैतिक कर्म करने से, क्योंकि शुक्र जो है बहुत ज़्यादा यदि बढ़ जाए तो आपके अंदर वासनात्मक विचारों को भी बढ़ा देते हैं, जो कि आपके समस्त तरीके से चीज़ों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। अति, किसी भी चीज़ की अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस चीज़ को आप कान बांध कर चलें और चीज़ें जो है नॉर्मल तरीके से करते रहें। बड़े भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार से फाइनल क्राइसिस, फाइनल समस्या आ रही थी तो उसका निवारण होगा। लाइफ आपकी एक बार फिर कह सकते हैं कि रनवे पर दौड़ती हुई देखी जाएगी। शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय करते रहें, जिससे कि कुछ ये काल सर्प दोष की वजह से जो निगेटिविटी बन रही है। दूसरा, अस्ताचल में चलने के कारण, क्योंकि ये इस समय अस्ताचल दौर से गुजर रहे हैं और वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले बीज मंत्र ओम सन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जप अपनी सुविधानुसार एक निश्चित संख्या करें और उसके आधार पर इन्हें आगे बढ़ाएं। अतिरिक्त महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। अपनी वाणी को सदैव नम्र और पोलाइट बना रखें। साथ ही साथ देखिए, एक कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी की आराधना, माता लक्ष्मी का पूजन आपके जीवन में धन संपदा के योग को खोल देगा। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, आप इस दौरान इत्र का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सुगंध जो है शुक्र को बहुत प्रिय है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि सुगंध जो शुक्र की होती है वो इत्र होता है गुलाब का, अल्कोहल रहित इत्र।